क्लैट पीजी एग्जाम को नेक्स्ट 90 डेज में कैसे क्रैक करना है, चलिए जान। सबसे पहले आपको आपके सब्जेक्ट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ेगा बेस्ड अपॉन द परसेंटेज इन विच पिछले 6 साल में यहां पे क्लैट पीजी के अंदर में सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे गए। आपको पहले 15 डेज अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए 6, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए 2, लेबर लॉ के लिए इन अपने बेराक्ट्स के लिए 3, आपके इन्वायरमेंट लॉ के लिए इन बेराक्ट्स के लिए 3 और आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के लिए 1 दिन देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट 12 डेज में आपको बीएनएस को 4 दिन, बीएनएसएस को 5 दिन और बीएसए को 3 दिन देने हैं, जहां पे आपको न्यू लॉज की पूरे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है और ओल्ड लॉज के अंदर में जो आपकी बेयर एक्ट है उसको कंपेयर करके पढ़ना है और जो जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं उनके ऊपर खास ध्यान देना है। साथ ही में अगर आपको अपनी प्रिपरेशन केवल 4 में वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स और केस लॉ समरीज के साथ करनी है अलॉन्ग विद माय मेंटरशिप, तो आप हमारा ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अदर लॉज के ना 17 डेज देते हुए इंटरनेशनल लॉ को 7 डेज, ज्यूरिस्प्रूडेंस को 7 डेज और फैमिली लॉ को 3 डे का टाइम देते हुए हिंदू और मुस्लिम लॉ दोनों करना है। लास्ट में आपको लास्ट के 15 डेज के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके अंदर आपको ये जितने माइनर एक्ट्स वो आपको सारे करने हैं, कंपनीज एक्ट को 5 दिन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को 2 दिन, इनकम टैक्स को कि यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आता है इसका श्योरिटी नहीं होता तो इसको 1 दिन, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स और ये जो आपके बचे हुए एक्ट्स हैं इनको आपको पूरा 3 दिन में करना है। और उसके अलावा जो आपके इनिशियल 60 डेज है इन सब्जेक्ट्स के साथ आपको इनके लैंडमार्क केस लॉज 2017 से लेकर 2025 के अराउंड 200 करने हैं और रीसेंट केस लॉज अराउंड 2024 के 2025 के अराउंड 250 से लेकर 300 करने हैं। और अगर आपको 3499 में एक सिंगुलर कोर्स चाहिए इन सारे केस लॉज को कवर करने के लिए अलॉन्ग विद डिटेल मॉक पेपर्स एंड माय मेंटरशिप, तो आप 3499 में हमारा ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट 30 डेज में आपको आपके रिवीजन पे और मॉक पेपर से फोकस करना है, जहां पे आपको रोज एक मॉक पेपर 2 से 4 के बीच में लगाना ही चाहिए ताकि आपकी रिदम बने अपने पेपर्स को ऐसे देने की। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इन माइनर लॉज को अगर कवर कर सकते हैं तो आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छे से खत्म होगा और आप बहुत बढ़िया इस एग्जाम में क्रैक करोगे।